हेलो दोस्तों, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ज़करिया स्ट्रीट नाखुदा मस्जिद मूसा से मुसाफिर खाने के पास का है। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये वीडियो आपको बताते चले दिली दवा खाना जो कि ज़करिया स्ट्रीट में आपको नज़र आ सकेगा। कारी इमाम ईदैन साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए थे और आपको ऐसे तस्वीर भी नज़र आ सकेगा। बिल्कुल न्यू लुक के साथ दिली दवा खाना खुला। ये दिली दवा खाना क्या है? ये सब हकीमों का इलाज करते थे। ये ज़करिया स्ट्रीट चितपुर रोड में हकीमों का राज रहता था और ये जो है काफ़ी पुराना 50-60 साल पुराना दिली दवा खाना था जो कि हकीमाना इलाज करता था, आयुर्वेदिक इलाज करता था, तिब्बी नबी इलाज करता था। वहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे, समाज से जुड़े हुए काफ़ी शख्सियत वहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल न्यू लुक के साथ दिली दवाखाना जो है आपको नज़र आ सकेगा। आयुर्वेदिक और दिली दवाखाना एक साथ दो दुकान आपको शॉप नज़र आएगा। और यहाँ पे जो है इन लोगों से बात करते हुए पता चला कि ये लोग तमाम जड़ी बूटियों वाला जो इलाज होता है वो करते हैं। हकीम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा रहते हैं, उनके मशवरे से यहाँ पे ये लोग दवाई वगैरह भी देते हैं। आपको ये नया लुक नज़र आ रहा होगा दिली दवाखाना आयुर्वेदिक का। और यहाँ तमाम जितने भी आपको सामान पैटर्न आपको नज़र आ सकेगा। आप देखिएगा, इसको खाने से किसी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जब मैंने बातचीत की तो बातचीत करने से कारी साहब ने फरमाया, इमाम ईदैन ने फरमाया कि लोग जो है ये सब चीज़ से बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जहन आदमी का तंदुरुस्त रहेगा तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। जिस्म जब तंदुरुस्त रहेगा तो आदमी जो है अपना अच्छा से काम कर सकेगा और सेहतमंद रह सकेगा। लोग जो है साइकोलॉजिकल में जो है लोग जो है अंग्रेज़ी दवाई खाते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। उन्होंने बताया कि ये सब दवाइयाँ खाने से साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने तजुर्बात पेश करते हुए बताया कि मैं यहाँ पे जब आया था 60 बरस पहले तो यहाँ पे लोग जो है घोड़े पर बैठ के और यहाँ पे हकीमों का इलाज होता था, काफ़ी भीड़ रहते थे। और यहीं पे पुड़िया जो है जड़ी बूटियों का पुड़िया बना के दिया जाता था और हर तरह का इलाज किया जाता था। इसी का लेके बिल्कुल न्यू जनरेशन ने इसको जो है नए तरीके से लुक दिया। आपको जैसे वीडियो में नज़र आ सकेगा तमाम आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ पे मौजूद थी, तो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। आज जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इनके बाप दादा जो है इसी काम को करते थे काफ़ी ज़मानों से। ये लोग जो है ज़करिया स्ट्रीट चितपुर रोड नाखुदा मस्जिद के सामने दिली दवाखाना काफ़ी पुराना और नामी दवा है। और इन्होंने बताया हर तरह का इलाज होता है। इन लोगों के पास हकीम साहब भी रहते हैं। हकीम साहब जो दवा तजवीज़ करते हैं, जो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उनको खाने से इंसान जो है सेहतमंद रहता है। सेहतमंद रहने का मतलब खाली तंदुरुस्ती नहीं होता, जहनी सुकून बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जिसका जहन सुकून रहेगा, साइकोलॉजिकल नहीं रहेगा, वो आदमी हमेशा सेहतमंद रहेगा। इन्होंने कहा कि हम लोग अपना इलाज जो हकीम की तरफ जो साहब सजेस्ट करते हैं उस तरीके से करते हैं। आइए सुनते हैं, कारी फजलुर रहमान साहब ने अपने तजुर्बात बयान किए और आगे भी पूरी वीडियो को देखिए। आज ये दिली दवाखाना नए अंदाज में फिर शुरू हुआ और ये काफ़ी पुराना है। आप इसको यहाँ से मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन ने इसको नई तरीके से बनाया है। जी, ये तो वाकई काफ़ी पुराना दवाखाना है और हमें वो वक्त याद है कि जहाँ यहाँ नीचे बैठ के पुड़िया बांधी जाती थी और डब्बों में वो मुफ़रत दवाएँ रहती थी। तो ये तो एक यादगार है इस इलाके का। और माशाल्लाह अच्छी दवा, सस्ती दवा ये यहाँ से लोग लेते रहे हैं और तिब्ब यूनानी की बड़ी खिदमत है इस जनरेशन की। जैसे कि देखा जाता है कि अभी हकीम लोगों के पीछे जो है लोग जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये न्यू जनरेशन ने जो उसको नए तरीके से आयुर्वेदिक का नाम देके खोला गया है। आप पब्लिक से क्या कहिए, क्योंकि इसके पीछे ये तिब्बी नबी भी है, लोग इसके पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, असल में डॉक्टरों का कुछ ऐसा चंगुल गड़ गया है लोगों को कि वो उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। वरना हकीकत तो यही है कि इससे बढ़ के कोई इलाज नहीं है जो तिब्ब यूनानी में होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तिब्ब नबवी भी यही है। अरब में इसी का इस्तेमाल होता था और आज भी बहुत जो पुराने इलाके अरब के हैं वो यूनानी ही मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल लोगों को चाहिए कि इसकी तरफ जुड़े। और एक गलत बात मशहूर हो गई है कि बहुत देर में फ़ायदा होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैंने भी बहुत सारी दवाएं इस तरह की खाई हैं। मैं भी तिब्ब यूनानी को बहुत पसंद करता हूं और कोई ना कोई दवा मेरे इस्तेमाल में रहती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि देर में फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जो फ़ौरन फ़ायदा करती हैं, उसमें वक्त नहीं लगता है फ़ायदा होने में। अब ये अलग बात है कि जो उनके डॉक्टरों का जो नुस्खा है उसमें और तेज़ी उन लोगों ने लाया है और इंजेक्शन वगैरह के ज़रिए से लोग समझते हैं कि फ़ौरन फ़ायदा हो जाता है, हालांकि फ़ायदा नहीं होता है, वो बीमारी दब जाती है। जैसा कि देखा जाता है बंगाल में ज़करिया स्ट्रीट में, आप भी यहाँ माशाल्लाह ये 100 बरस से ये यहाँ पे हकीमों का ही ज़्यादा इलाज चलता था। जी जी, ये चीज़ ख़त्म हो रहा है। न्यू जनरेशन ने इसको फिर से जिंदा किया है।
बहुत बेहतर बात है ये। हमने तो हकीम इस्माइल ख़ान का ज़माना देखा है, जो हकीम यूनुस के वालिद थे। घोड़े पे सवार होकर वो काशीपुर से सौदागर पट्टी से आते थे अपनी दुकान में। तो उस वक्त यहाँ पूरा इलाका हकीमों का था और दवाओं का था। हकीमी दवा बिकती थी और हकीम लोग भरे हुए थे। मगर अब वो उसका ख़ात्मा हो रहा है। ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है कि डॉक्टरों के चंगुल से इनको बचाया जाए। और ये जो एलोपैथी की दवाएं या और दीगर दवाएं हैं जो बहुत बुरा इफ़ेक्ट करती हैं, उससे बेहतर है कि लोग हकीमी इलाज कराएं। अब जैसे कि अगर मुसलमान की बात की जाए, उनके हाथ में ये सब कुछ था, और आज जैसे रामदेव बाबा ने इसी चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है, इसके बारे में सर क्या? हाँ, तो बस हम लोग के हाथ से एक एक चीज़ छूटती जा रही है और दूसरे जो अक्लमंद लोग हैं, जो उसको पहचानते हैं, उसके गुर से वाकिफ़ हैं, वो उसको ले लेते हैं। ये तो हम लोगों की एक महरूमी कहा जाएगा इसको, और क्या। जी, आपका खैर मकदम करते हैं JKB कोलकाता न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ये काफ़ी पुराना दुकान है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। से दिल्ली दवा खाना था जी। अभी ये क्या है, ये बिल्कुल न्यू रिनोवेट दुकान रिनोवेट हुआ है, उसको बना के नई तरीके से आजकल के जो हिसाब से चलता है उस हिसाब से मैं बनाया, उनको रिनोवेट किया हूँ। और दिल्ली दवाखाना नाम अभी वही है। और एक दुकान और मेरे बगल में है, वो उसमें रॉ मटेरियल्स का काम होता है, उसको भी रिनोवेट किया मैं। अच्छा, ये आपका जो दिल्ली दवाखाना, ये कितना साल पुराना होगा? ये मेरे वालिद के टाइम से चला आ रहा है, मतलब 1970-72 से समय चला आ रहा है। वालिद साहब उस टाइम बैठते थे, चलाते थे। उसके बाद वालिद साहब के इंतकाल के बाद अभी फ़िलहाल हम और मेरा छोटा भाई वो चलाता है। अच्छा, ये दिल्ली दवाखाना है, यहाँ पे किस किस्म का दवाई वगैरह मिलता है? और तमाम दवाएं यहाँ दस्तयाब हैं, होलसेल रिटेल में। यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों दवाएं यहाँ दस्तयाब हैं। मतलब यहाँ पे कुछ खास आइटम जो होता हो, या जैसे कि आप बोले कि ये यूनानी के टाइप का है, जी। यहाँ पे क्या खास आइटम आपका दिल्ली दवाखाना का है? हर चीज़ का है तकरीबन। अल्लाह ने जिस तरह का बीमारी है, उसके हर बीमारी का इलाज का दवाएँ यहाँ मिलती हैं। जैसे कि हकीम लोगों का जो इलाज होता है जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे कस्टमर कोई आना चाहेगा तो यहाँ पे अपना थोड़ा एड्रेस बताइएगा। ये बड़ी मस्जिद नाखुदा मस्जिद जो कहलाता है, उसके अपोजिट में है दिल्ली दवाखाना। 117 नंबर रविंद्र सरानी, कलकत्ता 73, मूसा सेट्स मुसाफिर खाना के नीचे में। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कोई आता है दवाई लेने के लिए, क्या यहाँ पे हकीम साहब का भी? जी, हकीम साहब अभी रहते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे चल के और 2-3 हकीम साहब और बढ़ाएंगे, जिनका टाइमिंग अलग अलग रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसी बात बताइए ताकि आप तो हकीम से जो है काम से जुड़े हुए हैं, और ये तिब्बी नबी भी है, लोगों के नौजवान लोग ऐसा क्या खाए, क्या पहने, क्या खाए जिससे वो तंदुरुस्त रहे? इंशाल्लाह यहाँ आएंगे तो मुलाकात करेंगे हकीम साहब, तो उनको हर चीज़ का उनको इलाज हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो मायूस नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ से स्पेशलिस्ट किस चीज़ का हो? हर चीज़ के हैं, खास करके पेट का और घुटने का दर्द हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो। मतलब से कोई साइड इफेक्ट वगैरह? कोई साइड इफेक्ट नहीं, अल्लाह ने चाहा तो शिफाई है, नुकसानात नहीं है। आपके हमारे व्यूअर से क्या कहने मांगे? व्यूअर्स कहेंगे कि आप लोग आइए, यूनानी दवाओं की तरफ ध्यान दीजिए, ये आपको फ़ायदेमंद ही है, नुकसानात नहीं है, बिल्कुल सिफर नुकसानात है। आपको इसमें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदा है और अल्लाह ने चाहा तो इसमें ज़रूर शिफा होगा।